यानी पर्यावरण दिवस है। सुबह उठते हैं तो सूरज गर्मी देने लग जाता है। जो पहले सुनहरी धूप की बात किया करते थे वो सुनहरी धूप आजकल देखने को नहीं मिलती। वो बात केवल किताबों में सिमट कर रह गई है। सुबह सूरज की किरणों से विटामिन डी मिला करता था, आजकल सनबर्न वाली स्थिति हो गई है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमने अवैध पेड़ों की कटाई, अवैध खनन कर पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस विशाखापट्टनम में हुए वाईजैग लीक गैस के बारे में, जो पिछले दिनों बहुत ही चर्चित रहा। उल्लेखनीय है कि 7 मई को वाईजैग में, जो विशाखापट्टनम में है, वहां एक गैस रिसाव की घटना हुई, जहां कई लोगों की डेथ हो गई और 100 से अधिक लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया, जिसमें करीब 80 से ज्यादा लोग वेंटिलेटर पे रहे और उसमें से भी काफी लोगों की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी रही। दोस्तों, मैं नितिन छावड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए केसों के बारे में, नए नए निर्णयों के बारे में, कानून के बारे में जानकारी तुरंत मिलती रहे, वह आप अपडेट रहें। विशाखापट्टनम में वाईजैग गैस लीक के मामले में कई लोगों की मौत हुई, कईयों को हॉस्पिटल में रखा गया, जहां वाईजैग गैस लीक की जो कंपनी थी एलजी पॉलीमर्स के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई। बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे कि पर्यावरण के मामलों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाईजैग गैस लीक मामले में विशाखापट्टनम के जिला अधिकारी के पास 50 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया एलजी पॉलीमर्स कंपनी को। वह कहा कि 50 करोड़ रुपए एलजी पॉलीमर्स कंपनी जिला अधिकारी विशाखापट्टनम के यहां जमा करवाए। यहां आपको एक बात और बता दें कि पर्यावरण के मामलों की सुनवाई जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा की जा सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के मामलों में स्वतः ही संज्ञान लेकर निर्देश आदेश जारी करने की शक्ति रखता है। जो 50 करोड़ रुपए का आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया था, या यूं कहें कि 50 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश एलजी पॉलीमर्स को दिए गए थे कि वो जिला अधिकारी के यहां जमा करवाए। इस ऑर्डर के अगेंस्ट या इस डायरेक्शन के अगेंस्ट एलजी पॉलीमर्स ने सुप्रीम कोर्ट के यहां अपील दाखिल की। अपील में एनजीटी के अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए गए और यह कहा गया कि एनजीटी को स्वतः ऐसा ऑर्डर देने की कोई अधिकारिता नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले जो है एनजीटी के पास जाएं, वहां अपना पक्ष रखें और वहां अपनी बात रखें। तब एलजी पॉलीमर्स ने एनजीटी के समक्ष एक रिव्यू पिटीशन, समीक्षा याचिका दायर की, जिस पर आदेश देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को आदेश दिया। वह कहा कि पर्यावरण कानून के डिफाल्टर जो भी हैं उनके खिलाफ सू मोटो अर्थात स्वतः प्रसंज्ञान लेने की व स्वतः कार्रवाई करने की शक्ति और अधिकार एनजीटी में निहित है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल की ओर से दक्षिणी कोरियाई कंपनी एलजी पॉलीमर के खिलाफ वाईजैग में हुई केमिकल गैस रिसाव की दुर्घटनाओं में जो सू मोटो मामला है, जो स्वतः संज्ञान लेकर आदेश जारी किए गए हैं, वो अवैध नहीं है। एलजी पॉलीमर की ओर से दायर एक समीक्षा याचिका में यह भी कहा गया कि एनजीटी जो है वो सू मोटो अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती, जिस पर एनजीटी के अध्यक्ष श्री आदर्श कुमार जी की गोयल व उनकी पीठ, जो उनकी पूरी बेंच थी जिसमें 2 जजेज और थे, उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के पास पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को राहत, अर्थात जो एनवायरमेंट क्षति के कारण या किन्हीं लोगों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उनके कारण जो लोग पीड़ित हुए हैं, उन पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान करने की व संपत्ति और पर्यावरण की पुनर्स्थापना के उद्देश्य की शक्ति उनमें निहित है। इसी उद्देश्य के लिए एनजीटी के पास अपनी प्रक्रिया विकसित करने की व्यापक शक्तियां हैं।
उपयुक्त परिस्थितियों में इस शक्ति में ट्रिब्यूनल के पास मुकदमे की सुमोटो कार्यवाही का अधिकार भी शामिल है। साथ ही पर्यावरण, जीवन, सार्वजनिक व स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होने की स्थिति में कार्यवाही करने का भी अधिकार है। अर्थात यदि पर्यावरण की क्षति से किसी थर्ड पार्टी या किसी अन्य लोगों को कोई नुकसान होता है तो उस स्थिति में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कार्यवाही कर सकता है। जिन लोगों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से किसी लोगों को क्षति हुई है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की, स्वतः पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करने का अधिकार एनजीटी में निहित है। एनजीटी ने अपने फैसले में एक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया। केस का नाम था मेघालय बनाम ऑल डिम्सा स्टूडेंट यूनियन, जो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि इस प्रकार के आदेश आवश्यक या समायोजित रूप में ऐसे निर्देश देते हैं कि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश, वर्ड दिया गया है ऑर्डर, जिसके अंदर यह लिखा गया है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश। ये बहुत ही व्यापक वर्ड है जो कि डिस्क्रिशनरी पावर्स मींस विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान करते हैं। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि विशेष रूप से तब, स्पेशली एक उन्होंने कंडीशन अप्लाई करी है, विशेष रूप से तब जब पीड़ित अर्थात विक्टिम जो है अधिकारहीन हो या गरीब हो या विकलांग हो या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित होने के कारण ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते, किसी कारण से नहीं जा सकते, केवल गरीब लोग नहीं जा सकते, या अन्य कोई कारण होता है, विकलांग है या किसी भी कारण से जब वो ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते, तो ऐसे केसेस में सुमोटो ट्रिब्यूनल को राइट्स दिया गया है कि वो कोई आदेश या निर्देश पारित कर सकती है। जैसा कि वाइजैक गैस लीक के मामले में स्थिति थी, आसपास के ग्रामीणों की स्थिति थी, आदेश में उन्होंने यह भी कहा कि एनजीटी के पास सुमोटो कार्यवाही को संचालित करने की शक्ति यदि न हो, एनजीटी ने अपने में लिखते हुए लिखा है कि यदि ऐसा करने की शक्ति न हो तो पर्यावरण क्षति को रोकने और प्रभावित आबादी को राहत दिलाने की स्थिति में एनजीटी नहीं रह जाएगी। जब आप किसी को न्याय नहीं दे सकते तो फिर न्याय से भी वंचित हो जाएंगे लोग, तो न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी स्थिति में एनजीटी ने कहा है कि उनके पास जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके पर्यावरण के नुकसान से किसी को कोई नुकसान होता है तो एनजीटी के पास सुमोटो कार्यवाही करने की अर्थात स्वतः कार्यवाही करने की शक्तियां निहित है। अपने आदेश में एनजीटी की बेंच, जिसमें गोयल साहब के अलावा जस्टिस शिव कुमार सिंह और डॉक्टर नागिनी नंदा भी थे, इन्होंने भी जोर देकर कहा कि एनजीटी के पास प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसानों के पीड़ित जो हैं उनकी संपत्ति को नुकसान होता है और पर्यावरण को राहत और मुआवजा को प्रदान करना है, तो पर्यावरण संपत्ति की पुनर्स्थापना की शक्तियां निहित है। आदेश में उन्होंने भोपाल के पीड़ित गैस केस का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे के निस्तारण के लिए वैधानिक और विशेषज्ञ फोरम है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि इस प्रकार के विशेषाधिकार क्षेत्र किसी अन्य फोरम को नहीं सौंपा गया है। पर्यावरण के गंभीर मुद्दों, जिसमें कि हवा, पानी, मिट्टी और अन्य घातक प्रदूषण आदि शामिल है, को ट्रिब्यूनल को स्वतः उठाया है। इन मामलों में प्रभावित नागरिक अलग अलग कारणों से ट्रिब्यूनल तक पहुंचने में असमर्थ थे। यदि ट्रिब्यूनल को सुमोटो कार्यवाही से रोका जाता है तो इन मुद्दे की सुनवाई नहीं हो पाएगी और नागरिकों के जीवन और अन्य अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे और गंभीर और अपरिवर्तनीय पर्यावरण क्षति पर नियंत्रण नहीं लग पाएगा। अर्थात ट्रिब्यूनल का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण की क्षति को नियंत्रित करना है और पर्यावरण की क्षति को नियंत्रित करने के लिए उनके पास स्वतः संज्ञान लेने की या स्वतः कार्यवाही करने की शक्तियां भी निहित है। ट्रिब्यूनल ने जोर देकर यह भी कहा कि पर्यावरणीय मुद्दों के निस्तारण में न्यायिक मंच का दृष्टिकोण जो है वो हाइपर टेक्निकल नहीं हो सकता। ऐसा करने से न्याय के हितों का नुकसान होगा, खास तौर से उन मामलों में जहां जीवन का अधिकार शामिल हो। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि इनका अंतर्निहित कर्तव्य है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग व्यक्तियों, संपत्तियों व पर्यावरण को नुकसान होने की स्थिति में राहत और मुआवजा दिलाने के लिए करें। रिमोट एरिया में
जो निवासी रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यदि कंपनी की दलीलों के अनुसार काम किया जाए तो वंचित आबादी की समस्याओं को कभी नहीं उठाया जा सकता और वह न ही कभी उठाया जा सकेगा, और दूर दराज के इलाकों में कभी नहीं पहुंच पाएगा न्याय, जो है वो दूर रिमोट एरिया में कभी भी जो है न्याय नहीं पहुंच पाएगा। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि कोई भी ऐसे मुद्दे को नहीं उठा सकता जो विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों के प्रभावित व्यक्ति हों। उच्च न्यायालयों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के बावजूद न्यायाधिकरण को पर्यावरण के मुद्दों के निस्तारण से रोका नहीं जा सकता है, जिसके लिए न्यायाधिकरण विशेष रूप से गठित किया गया है। यहां आपको ये बता दें कि न्यायाधिकरण का गठन पर्यावरण के मुद्दों के निस्तारण के लिए किया गया है, और इस पर्यावरण के मुद्दों के निस्तारण के लिए इसको हाइपर टेक्निकल बनाकर नहीं रोका जा सकता। कंपनी की लायबिलिटी के बारे में ट्रिब्यूनल ने कहा कि कंपनी बिना पर्यावरणीय मंजूरी, अर्थात इन्होंने कोई एनवायरमेंटल मंजूरी या इस कंपनी को संचालित करने की विभाग से मंजूरी नहीं ले रखी थी, और यह कंपनी बिना मंजूरी के संचालित हो रही थी, जो कि एक प्रशासनिक चूक का परिणाम भी था। यह माना गया कि मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्ड केमिकल्स रूल का उल्लंघन भी किया गया है। उक्त आदेश जो एनजीटी द्वारा पारित किया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आदेश की पूर्ण प्रति आप डिस्क्रिप्शन लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नियमित रूप से नए मामलों की जानकारी, नए केसेस की जानकारी मिलती रहे। पर्यावरण का ध्यान रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो। अब जो अवैध खनन कर रहा हो उसकी शिकायत करें ताकि अवैध खनन रुके। अवैध खनन से भी पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागृत करें। वह पानी भी बचाएं। जल है तो कल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।